ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभो हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 बोले श्री शिव महापुराण की जय। शिवरात्र महामहोत्सव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। राम जन्मभूमि की जय। नावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। शिव बालेश्वर भगवान की जय। शिशुवा बहललपुर धाम की जय। सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री भगवान गौरी शंकर के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप शिव पार्वती स्वरूप
आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री सूत जी महाराज प्रयाग में कथा सुना रहे हैं। वो कथा को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु महाराज जी का जन्म हुआ और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। उससे पहले पति पत्नी नहीं थे। ऋषि लोग तो थे परंतु स्त्रियां नहीं थी। ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को बोले आप सृष्टि करो। तो पुरुष और स्त्री मिलकर के सृष्टि किए। तो मनु शत्रुपा से संपूर्ण विश्व में आज 800 करोड़ आबादी है। ये सब मनु शत्रुपा के संतान है। इसलिए हमको मनुष्य या मानव ही कहा जाता है। मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, 3 कन्या हुए। प्रियव्रत और उतानपाद तीनों कन्या का नाम है आकुति, दिवहुति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिसकी कन्या सती जो शंकर जी की पत्नी बनी। फिर वह सती अपने पिता के घर जाकर के दक्ष प्रजापति के घर में शिव जी का अपमान सहन कर नहीं पाई और यज्ञ कुंड के पास में अपने शरीर से अग्नि प्रकट किया और उसी अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। इस कथा कल आप लोग सुन चुके हैं। फिर वही सती दूसरी बार हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जन्म लिया। तो नाम पड़ा पार्वती। पर्वत की बेटी तो नाम पड़ा पार्वती। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। ब्रह्मचर्य में रही तो ब्रह्मचारिणी। और वो शिव जी के साथ उसकी शादी हुआ। ये सब कथा कल आप लोग सुन चुके हैं। तो ध्यान देना, श्री भगवान शिव माता सती को कुछ ज्ञान का उपदेश दिए हैं और आप ध्यान दे करके सुने। सती प्रश्न की जो बंधन का कारण क्या है। देखो, बंधन का कारण है मन। चेतः खलस्य बंधाय, तो बंधन का कारण ही
व्यक्ति का मन है। और हमारा मन किधर जा रहा है यह हमको टटोलना चाहिए, ध्यान देना। शिव पुराण में भगवान शिव बोले हैं, हे देवी श्लोक अर्धेन तुम वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ममेति परमं दुःखः न ममेति परम सुखम। इस श्लोक का अर्थ है, ब्रह्मार्मिक श्लोक है, ध्यान देकर के सुने। भगवान कह रहे हैं, हे देवी श्लोक अर्धेन तू वक्ष्यामि, मैं आधा श्लोक में बोल रहा हूं। श्लोक अर्धेन यदि तम ग्रंथ कोटिभिः, जो बात को करोड़ ग्रंथ में लिखा गया, रामायण में, भागवत में, गीता में, शिव पुराण में, देवी पुराण में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण में, करोड़ ग्रंथ में जो बात को लिखा गया उसी बात को मैं आधा श्लोक में बोल रहा हूं। श्लोक अर्धेन यानी आधा श्लोक, तू वक्ष्यामि। तो माता सती ने कहा, माता देवी ने कहा, हे नाथ बताइए क्या बात है। न ममेति परमम दुखम, दुख का कारण क्या है? ये मेरा है। ममेति परमम दुखम, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, यही दुख का कारण है। और न ममेति परमम सुखम, ये मेरा नहीं है, ये पत्नी मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। ये बच्चे मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं, मुझे केवल पालन करना है। ये नहीं मैं बच्चा का पालन कर रहा हूं तो बच्चा मेरा है। स्त्री मेरे साथ शादी किया तो मेरे पत्नी है, यही दुख का कारण है। देखो, न ममेति परमं सुखम, आप स्त्री के पास रहिए, बच्चों के पास रहिए, परंतु उनको अपना मत मानिए। जब व्यक्ति भगवान को छोड़कर के संसार को अपना मान लेता है तो उसको फिर दुख की गिनती आना चालू हो जाता है। आज शादी किया तो पत्नी को अपना मान लिया, फिर शादी से पहले आप किसके थे? बच्चा जन्म हुआ तो मेरा है, तो बच्चा जन्म नहीं हुआ था फिर आप किसके थे? शिवपुराण कह रहा है, ना बच्चे के, ना पति के, ना स्त्री के, ना परिवार वालों के, आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आप श्री महादेव जी के ही हैं। ना ममेति परमं सुखम, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। वैसे मैं तो केवल निमित्त हूं, बच्चे मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिया, मेरा भी कर्तव्य है
किसको जन्म दे करके फिर मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। ये सोच हमारी अंदर में रहना चाहिए। जब तक मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस या मेरा संपत्ति, अब वही जमीन है, मेरे मरे करने वाला व्यक्ति मर जाता है। फिर उसके बच्चे, वो बच्चे फिर अपने नाम पर कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस में ये बात तो शिव पुराण में दिया गया है और इसी बात को रामचरितमानस में भी दिया गया है। सीधा कर व्यवस्था समय कैसे अनुगाई मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया। माया क्या है? ममेति परमम दुखम, ये मेरा है। हम व्यास गद्य में कथा कर रहे हैं तो हम सोचेंगे मैं ही आलो न आलो, यही दुख का कारण है। मैं अफसर रहूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, यही दुख का कारण है। सर्वे सर्वा केवल महादेव है, हम केवल निमित्त है। हम कोई आश्रम बना दिए, अब हम सोच में हम ही आली न आले, यही दुख का कारण है। मैं और मोर तोरे ते माया, मैं और मोर तोरे ते माया। जीव सकिना जीव निकाया, जीव सकिना जीव निकाया, जीव सकिना जीव निकाया, जीव सकिना जीव निकाया। तो इसी बात को मन से हटाना है और हर परिस्थिति में, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर प्रहर में, हर रोज, हर कार्य में, ये मेरा नहीं है। तो कभी भी आपको दुख नहीं आएगा। दुख का कई कारण है। व्यक्ति कुछ काम करता है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो फिर व्यक्ति दुखी होता है। कोई कुछ करता है और होता नहीं है तो दुखी होगा। फल की आशा रख कर के काम करेंगे, फल पूर्ति नहीं हुआ तो दुखी तो होंगे। देखो, कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई अड़ोसी पड़ोसी से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई धंधा से दुखी, कोई समय से दुखी, कोई शत्रु से दुखी। परंतु जिसकी मन भगवान में है, महादेव में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी है। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए इस शिव कथा रखा गया है। देखो,
श्री भगवान शिव बोले, हे देवी, मुक्ति जो है 5 प्रकार के हैं। मुक्ति 5 प्रकार के हैं। वो क्या है? सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में रहना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना, उसको सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। षष्ठी, षष्ठी माने भगवान के पास में जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सारूप्य, सारूप्य माने भगवान का जो रूप है वो रूप को प्राप्त कर लेना। सायुज्य, सायुज्य माने भगवान से मिल जाना। ये मुक्ति 5 प्रकार शास्त्रों में दिया गया है। भागवत में भी है और शिव पुराण में भी है। द्यमानम न गृणाति मत सेवनम जनः। भगवान कह रहे हैं, हे देवी, द्यमानम न गृणाति, मैं अपने भक्तों को मुक्ति देता हूं। वो न गृणाति, वो लेना पसंद नहीं करता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष पाना, मुक्ति पाना वो पसंद नहीं करते हैं। मत सेवनम जनः। वृंदावन में जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा जो हमको मुक्ति चाहिए। आप अयोध्या में जाओ, कोई नहीं बोलेगा जो हमको मोक्ष चाहिए। वृंदावन के लोग, अयोध्या के साधु संत लोग एक तो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते हैं। मुक्ति माने मोक्ष। वृंदावन के लोग बोलते कहाँ करो, वैकुंठ जाए। वैकुंठ जाए, जब वैकुंठ में जाकर हम क्या करेंगे? जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको मुक्ति चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना उनको ब्रह्मलोक चाहिए, ना उनको निर्वाण चाहिए। उनको तो केवल श्री महादेव जी की कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रमाण श्री हनुमान जी। आप सबको मालूम है अयोध्या में हनुमान गढ़ी है। ऐसे तो हनुमान जी हर गांव में, हर जगह में, हर व्यक्ति के पास है। कि हनुमान की कृपा के बिना आप भजन कर ही नहीं सकते। जब भी आप भगवान का भजन करते हैं हनुमान जी आपके बगल में रहते हैं। हनुमान एक नहीं है, वो अनंत है। भारत में 800 करोड़ आबादी है। यदि 800 करोड़ आबादी एक साथ में एक ही दिन में भजन करेंगे तो हनुमान जी भी 800 करोड़ रूप बना करके 800 करोड़ व्यक्ति के पास भी रहेंगे। आप किसी भी भगवान का पूजा करेंगे तो भी आपकी सुरक्षा करने के लिए पहले हनुमान जी आएंगे, कि हनुमान जी महादेव का अवतार है। ये कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, हनुमान जी की चरित्र। तो मेरी चर्चा थी भगवान के जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं, वो साकेत धाम जाना पसंद नहीं करते हैं, वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं। उसका प्रमाण हनुमान है। जब भगवान राम अयोध्या वासियों को लेकर के
सरजू नदी के किनारे में पहुंचे। अयोध्या के पशु पक्षी, अयोध्या के ब्राह्मण लोग, वैश्य शूद्र क्षत्रिय को, पुरुष स्त्रियों को, जितना कुत्ता बिल्ली गैया बछड़ा सबको लेकर के सरजू के किनारे में पहुंचे। गुप्त घाट में, सरजू में एक गुप्त घाट है, एक तो राम घाट है, एक लक्ष्मण घाट, एक आरती घाट, एक तुलसी घाट, जहां पर तुलसीदास जी नहाते थे, भजन करते थे। तो सरजू में एक गुप्त घाट है, वो थोड़ा अयोध्या से 7-8 किलोमीटर दूर है। उसका नाम गुप्त घाट क्यों पड़ा? राम जी सरजू में गुप्त हो गए, गायब हो गए, इसलिए उसका नाम पड़ा गुप्त घाट, गुप्तार घाट। इसको लोग बोलते गुप्तार घाट। अब की बार जाना अयोध्या में तो रिक्शा वाला, टेम्पो वाला को, टोटो वाला को बोलना जो गुप्तार घाट में चलो, आपको ले जाएगा। तो राम जी जब गुप्तार घाट में पहुंचे, सबको सशरीर वैकुंठ साकेत धाम लेके जाएंगे। तो अयोध्या के लोग बोले भगवान हनुमान तो दिखाई नहीं दे रहे। तो राम जी हनुमान को बुलाए, बोले हनुमान मैं साकेत वैकुंठ लोग जा रहा हूं, सब व्यक्ति मेरे साथ में जा रहे हैं, आप चलो। हनुमान जी के प्रश्न किए, भगवान यदि मैं आपके साथ में साकेत वैकुंठ धाम, वही साकेत धाम वैकुंठ धाम कुछ भी बोलो, यदि मैं आपके साथ में जाऊंगा तो वहां आपकी जो कथा है, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, ये सब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी बोले वहां पर मेरा कथा होता नहीं है, वहां पर मेरा कथा होता नहीं है, वहां केवल मेरा दर्शन होगा, कथा कीर्तन वहां होता नहीं। तो हनुमान जी बोले फिर वहां जाके हम करेंगे क्या? हमको यहीं पर रहने दीजिए, ये पृथ्वी पर। भगवान राम क्या किए, सरजू नदी से कुछ दूर पर हनुमान गढ़ में, वो गढ़ था, उस गढ़ में हनुमान को बैठा दिए, सोने की चांदी के मुकुट पहरा दिए। बोले हनुमान आप यहीं पर रहिए, जहां मेरी कथा होगी, कीर्तन होगी, मेरी शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा जहां होगी, अब वहीं रहना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है वह हनुमान जी बाष्पवारी, कथा में इतना विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसुपात होता है। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम कृतमस्तकांजलिम, हाथ जोड़ करके वो कथा में लीन हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे शिशु बहालपुर में कथा तो अभी कई जगह में हो रहा है, अयोध्या में भी 10-15 जगह में हो रहा है, सारा भारत में हो रहा है। तो जहां जहां कथा होती हनुमान जी इतना रूप बना करके बैठते हैं, समझ गए, इतना रूप बना करके बैठते हैं। अब हनुमान जी वैकुंठ लोग
साकेत धाम क्यों नहीं गए? और सब जनता गए, हनुमान जी क्यों नहीं गए? हनुमान जी समाज को, अच्छा हनुमान जी वैकुंठ धाम जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? हनुमान जी जब भी चाहेंगे तभी वैकुंठ जा सकते हैं, और हनुमान जी जहां चाहेंगे राम जी वहीं आएंगे। हनुमान जी जहां चाहेंगे राम जी वहीं आएंगे। तो श्री हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में है, जिसकी निष्ठा सत्संग में है, राम कथा शिव कथा में है, वो न चाहने पर भी, वो व्यक्ति न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और महादेव जी का दर्शन होगा। कथा ही वैकुंठ है। आप वैकुंठ में बैठे हैं, जहां पर भगवान की कथा ना हो, कीर्तन न हो, मंदिर न हो, भगवान की पूजा आरती पाठ न हो, वो कितना बड़ा स्वर्गलोक भी हो, इंद्रलोक भी हो, तो भी वहां जाना नहीं चाहिए। इंद्रलोक में रामचरितमानस की चौपाई सुनाई नहीं देगा। इंद्रलोक में शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा नहीं होता है। आरती पूजा पाठ ये सब भी नहीं होता है। अब दिल्ली बम्बे, फिर दिल्ली बम्बे तो भारत में है, अब जैसे टोक्यो है, वाशिंगटन है, और ये सब बड़े बड़े न्यूयॉर्क है, जहां पर करोड़ों करोड़ों व्यक्ति रहते हैं, परंतु भगवान के कीर्तन सत्संग होता नहीं है। केवल भोग है, अच्छा अच्छा कमरा है, ऐसी जिंदगी जीते हैं। वहां के तो लोगों में प्राय माता लोग ऐसे ही वस्त्रहीन होकर ही घूमते हैं। लंदन ब्रिटेन अमेरिका, बस ये सिंगापुर, वहां सब जब नहाते हैं इतना वो कम कपड़ा पहन करके नहाते हैं, जैसे साधु लोग यहाँ नहाते हैं ऐसे ही नहाते हैं। तो भोग भूमि है, भारत कर्म भूमि है। तो श्री हनुमान जी वैकुंठ लोग इसीलिए नहीं गए कि वहां भगवान की कथा कीर्तन नहीं होता है। अयोध्या में 5-10 हजार आश्रम है, और आप किसी भी आश्रम के लाटिन में बैठ जाओ, अयोध्या के किसी भी आश्रम के लाटिन में बैठ जाओ, वहां भी आपको रामायण की चौपाई, वेद ध्वनि, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, या गीता के श्लोक और भागवत के श्लोक को सुनाई देगा, परंतु इंद्रलोक में सुनाई नहीं देगा। इसीलिए स्वर्ग से अयोध्या का लाटिन भी स्वर्ग से महान है। सुधा अब वृंदावन में जाओ, वृंदावन में, अयोध्या में हजार याद जगह में अखंड कीर्तन होता है, आरती होता है, घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, भंडारा होता है। कोई आ रहा है, कोई खा रहा है, कोई रुपया बांट रहा है, कोई कपड़ा बांट रहा है, समझ गए? सब सत्ययुग जैसे लगेगा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, यही उन्हीं का आनंद है। जहां कथा हो, जहां कीर्तन हो, भंडारा हो,
प्रसाद मिलता रहे, भगवान की कथा में मन लगा रहे, और क्या चाहिए? यही सुख है, यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान की प्रसाद मिलता रहे और भगवान की कथा सुनने को मिलता रहे। तो श्री हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, उसी व्यक्ति को वैकुंठ लोक मिलता है, उसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन होता है। कथा में हर व्यक्ति का मन नहीं लगता है। भागवत में एक श्लोक है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नस्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामहा मुञ्चत् करिचित्। इस श्लोक का अर्थ ध्यान देना। इस श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान की कथा, राम कथा हो या शिव कथा हो या कृष्ण कथा हो, सब एक ही है। ये किसी जगह में नहीं होता है, माने किसी जगह में नहीं होता है, इसी श्लोक में दिया गया है। पहले तो भगवान की कथा स्वर्गलोक में नहीं होता है। आप सोचेंगे मरने के बाद में वहां कथा सुनेंगे, असंभव, नहीं होगा। स्वर्गीय सत्य माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी भगवान की कथा नहीं होती है। कैलाश लोक में भी भगवान की कथा नहीं होती है। वैकुंठे ना स्तयं रसः, वैकुंठ लोक में भी भगवान की कथा नहीं होता है। ये बात को व्यास जी लेके मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे ना स्तयं रसः। स्वर्गलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में और ब्रह्मलोक में नास्तयं रसः, ये कथा सत्संग होता नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। अब जो कथा वैकुंठ में, स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में नहीं है, और वो कथा आपके सिसवा बहललपुर में हो रहा है, इस बात का ही हम बड़ भाग्य हैं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत् करिचित्। हे सद्भाग्यों, पियो, पिबन्तु, पियो, कथा को पियो, सुनो मत। सुनेंगे तो भूल जाएंगे, सुनेंगे। कथा को पियो। अतः पिबन्तु, तो पिएंगे तो ऐसे पिया जाता है मुख में। भाई कथा को जैसे जल पीते हैं तो आप मुख में ही पिएंगे, ऐसे नहीं पीना है, ऐसे पीना है कान से। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, उसको कान से पियो, सुनो मत। सुनेंगे तो भूल जाएंगे। कि व्यक्ति सुनता है तो भूल जाता है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत् करिचित्। उसको छोड़ो मत। अब कथा सुनने के लिए कई गांव से लोग आते हैं। कोई सिसवा बहललपुर से, कोई सिसवा से, कोई फुलवरिया से, कोई तेलंगा पूर्वा से,
कोई मियाँ पट्टी से, कोई अमराडी से, कोई गोंडा से, और कोई जो अगल बगल बाजार गांव से लोग आते हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, कोई स्कूटी से, कोई साइकिल से कथा सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो कथा सुनने के लिए पत्नी को, पति को छोड़ करके, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, अपना नींद को छोड़ करके, भोजन को छोड़ के, घर के काम को छोड़ करके, दुकान को छोड़ करके मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी भोजन बनाओ और जल्दी चलो। ये जो सोच, मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी दुकान बंद करो, जल्दी चलो। ये जो सोच, मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, मुझे रिश्तेदार नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है, मुझे कथा सुनने के लिए जाना, और ये जो सोच, यही सोच आपको भगवान से मिला देगा। सोच अथा तो कथा श्रवण जिज्ञासा, व्यक्ति कथा सुनने का लालसा मन में पैदा कर देता है ना, वो लालसा ही भगवान से मिला देता है। कथा सुनने की लालसा इतना ही पर्याप्त है, और आप चल करके यहां तक आ गए और अच्छा, कथा में बैठ गया और अच्छा। देखो कथा में हर व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इस श्लोक का अर्थ है बहुजन्म समर्जितेन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, बहुजन्म। आप इसी जन्म में जो आप पूजा पाठ किया, सरजू में नहाया या अयोध्या में परिक्रमा किया, या हनुमान जी की पूजा किया, देवी मैया का पूजा किया, नवरात्र में शिवलिंग में जल चढ़ाया, गंगा नहाया, भिखारी को भिक्षा दिया, हवन किया, और संयम किया, ध्यान किया, जप किया, मंत्र जाप किया, संतों की सेवा किया, और वो भी सारा जन्म का, एक जन्म का नहीं, बहुजन्म, जब सारा जन्म अनंत जन्म की पुण्य इकट्ठा होता है, जब अनंत जन्म की पुण्य इकट्ठा होती है तो उसी व्यक्ति का मन भगवान की कथा में ही लगता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तो पुण्य का फल तभी माना जाएगा जब आपका मन कथा में लगे। यदि मन कथा में नहीं लगता है, इधर उधर घूमने में लगता है, मोबाइल देखने में लगता है, फालतू बात करने में लगता है, किसका निंदा बुराई करने में लगता है, बीड़ी सिगरेट मदिरा पीने में लगता है, तो समझना अभी आपके पुण्य का उदय नहीं हुआ है। ये पुण्य का उदय नहीं हुआ है, अभी कई जन्म लगेगा। तो इस प्रकार श्री भगवान महादेव माता सती को ये 5 प्रकार के मुक्ति के बारे में उपदेश दिए। श्री एमां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनीश्वरम, ध्यान देना, सब में भगवान को देखना, सब में महादेव को देखना। मैं पहले भी बताया था, महादेव जी के 2 प्रकार के विग्रह है, एक है मूर्ति का रूप और एक है लिंग का रूप। और जितना भगवान है उनका मूर्ति रूप बनता है, परंतु शिव जी का मूर्ति रूप और लिंग रूप दोनों बनता है। मूर्ति रूप जो है
वो साकार रूप, लिंग रूप जो है वो निराकार रूप, सकल और निष्कल, साकार और निराकार। लिंग रूप में जहां लिंग रूप हो वहां ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जहां केवल मूर्ति हो वहां नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कितना भी मूर्ति रखो, जब वहां भगवान शिव जी का शिवलिंग पधरा दिया जाता है तो वो जगह तीर्थ बन जाता है। वो जगह स्वतः ही तीर्थ बन जाता है। तो श्री सब में महादेव को दर्शन करना जो प्रेम करता है वो भी महादेव है, जो विरोध करता है वो भी महादेव है। जो केवल मंदिर में भगवान को दर्शन करता है वो साधारण भक्त होता है। जो केवल मंदिर में महादेव को देखता है वो साधारण होता है। और जो सब में पुरुष हो, स्त्री हो, प्रेमी हो, विरोधी हो, प्रशंसा करने वाला हो, निंदा करने वाला हो, जो सब में भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है सुधा। अब आप अपने मन को टटोलो, आप साधारण में हैं या उत्तम कोटि में हैं। इसलिए सब में भगवान को दर्शन करना, सबको महादेव मानना। एवं सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनीश्वरम। श्री जीव के गति के बारे में यहां पर भगवान महादेव देवी को सुनाए हैं। ध्यान देना। कोई भी व्यक्ति, पुरुष पहले भोजन करता है। जो आप भोजन करते हैं उस शरीर में प्रवेश करता है। तो भोजन को दो भाग में बांट दिया जाता है। एक है कीट भाग या मल रूप, दूसरा है रस रूप। तो आधा भोजन मल के माध्यम से, कीट के माध्यम से आपके शरीर से निकल जाता है। जैसे आंखों से आंख का मल, कान से कान का मल, मुख से जीभ का मल, शरीर के रोम से। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। इससे भी पसीना निकलते हैं। नाक का मल और मूत्रेंद्री और गुदाद्वार मलमूत्र, इस प्रकार नख का मल, इन रास्तों से आधा भोजन निकल जाता है। और आधा भोजन रस बन करके आपके हृदय में लीवर के माध्यम से वहां का प्राणवायु और रस दोनों मिलकर के वो हर नाड़ी में प्रवेश करता है और पूरा शरीर में वो रस
बिखर जाता है। फिर उससे ये रक्त बन जाता है। फिर वही रक्त धीरे धीरे मांस बन जाता है। फिर मांस से मजा बन जाता है, फिर वीर्य बनता है। इस प्रकार ये भोजन का रूपांतर होता है। तो वह श्री शुक्राणु माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कललम तिक्तराक्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुदाम, 5 दिन में बुद्धबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान हो जाता है। जब मां के गर्भ में वह जीवात्मा 2-2.5 महीना का हो जाता है, तो ये कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाता है। तीसरा चौथा महीना में सब हाथ पैर बन जाता है। और मां के गर्भ में जिस प्रकार पानी में एक व्यक्ति को डुबा के रखो, उसको जैसे घुटमन का महसूस होता है, पानी के भीतर में आपको डुबा के रखेंगे कैसे लगेगा, ऐसे ही मां के गर्भ में बालकों को इतना कष्ट होता है और उसको कई जन्म का याद आ जाता है। जब बालक 5वां महीना का हो जाता है, उसकी नाभि नाड़ी मां के गर्भ से जुड़ा रहता है और जो मां खाती है वही भोजन बालक को मिल जाता है। 6वां महीना में वो कभी कभी लात मारता है तो माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है। बालक मां के घर में उल्टा रहता है। जब 9-10 महीना का हो जाता है तब प्रसव कालीन बाई के द्वारा वो जन्म लेता है। जन्म लेते समय में इतना कष्ट होता है वो सब पीछे की जन्म का बात भूल जाता है। को हम करके रोता है। अब बालक उसकी नाभि काटा जाता है, उसको बुखार है या दस्त है तो बोल नहीं सकता। जब मां के घर में था और अचानक बाहर को आया तो बाहर के जो स्पर्श वायुमंडल उसकी चमड़ा में स्पर्श करता है तो फिर उसको बुखार हो जाता है, परंतु बोल नहीं सकता हो। कोई रोएगा और कुछ नहीं करेगा। माता इधर उधर दवाई ला कर खिलाती है, सुई लगाते हैं, वहीं पे मलमूत्र करेगा, उसी गीले कपड़ा में सोएगा और धीरे धीरे वो करवट लेता है। तो माताओं को बड़ा
सुख होता है। फिर उसके बाद में पहले वो माता को पहचान लेता है। उसके बाद में बालक तो जन्म तो लिया, परंतु वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? बालक जो जन्म लेता है वो किसी भाषा बोल नहीं सकता। उसको जैसे कोई पशु है, पशु बोलता है परंतु उसको शब्द बना नहीं पाएगा। गैया है, बकरा है, बकरी है, ऐसे बालक भी बोलेगा, रोएगा, परंतु वो अक्षर या भाषा बना नहीं पाएगा। ये नहीं जे शिशुआ बहलोलपुर में बच्चे जन्म लेते तो हिंदी भाषा में रोते हैं, अमेरिका में बच्चे जन्म लेते होंगे तो इंग्लिश भाषा में रोते होंगे, बंगाल में बंगाली भाषा में रोते होंगे। ऐसा बात नहीं, उसको समाज में रहना पड़ेगा तभी वो भाषा सीखेगा। उसकी भाषा किसी वो जो रोएगा वो किसी भी भाषा का अंतर्गत नहीं है, समझ गए। अब धीरे धीरे बालक घुटना में चलता है, उसके लिए खिलौना सब वो लाते हैं। बालकों का खिलौना कैसा होना चाहिए? खिलौना में कोई धार न हो, खिलौना छोटा भी होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निकल जाएगा, और धार होगा तो मुख कट जाएगा। बच्चों को खिलौना देना चाहिए। जो बच्चों को खिलौना देता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिलता है। उसके बाद बच्चा घुटना में चलना, दीवार पकड़ करके चलना, इस प्रकार वो धीरे धीरे समाज में, समाज का भाषा, समाज का हाव भाव वो पकड़ लेता है। और इस प्रकार लाड़े ते 5 वर्षाणी, बच्चा को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, परंतु ज्यादा प्यार करना नहीं चाहिए। ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपको अधीन बना लेंगे। किसी के घर में जाएंगे तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसके कारण आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। तो बच्चों को नियंत्रित करना चाहिए। फिर उसके बाद में कुमार अवस्था, फिर पौगंड अवस्था, फिर युवक बनता है। वो मन में सोचता है जब अपने मन की बात किसके सामने बोलो, किसका याद करता है। माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद में वो पत्नी को या पति को अपना मान लेता है। और उसके विषय, उसके वासना के कारण, कि माता पिता की वासना से ही संतान का जन्म होता है। तो आपका जन्म में माता पिता का वासना है, इसीलिए आपका मन वासना कामना की ओर भागता है। मन वासना कामना की ओर क्यों भागता है? इसलिए तो भागता है कि आपका जन्म हुआ उसी से, माता पिता की कामना से, भोग से, तो इसलिए मन उधर ही भागता है। अब धीरे धीरे इस प्रकार फिर और बड़ा होता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों का शादी करता है, सोचता है अब घर द्वार छोड़ के चला जाऊंगा। बच्चा का शादी हो गया, नहीं बच्चा का शादी तो हो गया, और उसका के संतान देख लो।
अभी जाऊं और अयोध्या में वृंदावन जाके भजन करूं, नहीं नहीं इसका तो संतान देख लिया, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब फिर घर द्वार छोड़ के चला जाऊंगा। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, नाती होता, अरे इतना बड़ा हो गया अब छोड़ के चला जाऊं, नहीं नहीं अब इसका भी शादी में देख लो। फिर उसका शादी देख लिया। इस प्रकार 50 के बाद में 51 माने एकला बन को जाओ, 51 साल के हो गए ना, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 वन का जाने का समय। चलो वन में मत जाओ, घर में रहिए, परंतु मन को घर में मत रखिए, वन में रखिए, भजन करिए। और फिर आप अपना चाल चलाएंगे, मैं हूं सर्वेसर्वा, मेरे बात मानो, तो घर में लड़ाई होगा। फिर 59, 60 माने 60 माने मूर्ख। 60 शब्द का अर्थ क्या है? मूर्ख। 61, 62, 63, अब 60 ही चालू हो गया। घर में रह करके अपना प्रभाव डालना, फिर बाप बेटा में लड़ाई हो गया कि अपना अहंकार छोड़ नहीं पाता है। अरे बच्चे को ऊपर छोड़ दीजिए, बेटा तो परिवार देख, अब हमको तो भजन करने दो, तो चला। ऐसे रखेंगे तो बच्चा प्रसन्न होगा। अब अयोध्या में, वृंदावन में, काशी में कहाँ जाएगी भजन करो, कहाँ भी भागवत कथा शिव कथा सुनो, तो आपका बेटा आपका ज्यादा ही सम्मान करेगा, इज्जत करेगा।